आज के इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम विद्यापति की पदावली के संकलित पदों की व्याख्या करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार विद्यापति जी ने अपनी पदावली में राधा और कृष्ण के प्रेम को किस प्रकार निरूपित किया है। प्रेम में किस प्रकार राधा का इंतजार कर रहे हैं, कितनी बेचैनी है, कितनी उद्विग्नता है, कितनी व्याकुलता है, इसका सटीक और मार्मिक वर्णन विद्यापति ने अपनी पदावली में किया है। तो आइए हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें संकलित प्रथम अंश, या यूं कहा जाए कि प्रथम पद का हम अध्ययन करते हैं। इसलिए आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि हम जब किसी भी पद्यात्मक अंश का अध्ययन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है पुस्तक का होना। अगर हमारे सामने पुस्तक है तो समझने में बड़ी आसानी होती है, और अगर हमारे सामने पुस्तक नहीं है तो हमें एकाग्रचित होकर, ध्यान मग्न होकर, बड़ी सावधानी से सुनना होता है, तब जाकर के हमारे समझ आता है। तो अब आप सुनिए, मैं बोलकर सुनाता हूं, फिर उसकी एक एक पंक्ति की, एक एक शब्द का अर्थ सहित व्याख्या करता हूं, उसके भावार्थ लेते हम। विद्यापति जी ने लिखा है, नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे, धीरे धीरे टारली बोलावा। एक बार आप फिर सुन सकते हो, नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरली बोलाओ। समय संकेत निकेतन बैसल, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ, बेरी बेरी बोली पठाओ। सामर तोहरा लागी अनखुले बिकल मुरारी, सामरी तोहरा लागी अनखुले बिकल मुरारी। जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल, जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल, फिर फिर ततैह निहारी, फिर फिर ततैह निहारी। गोरस बिके निके अब इते जाइते, गोरस बिके निके अब इते जाइते, जनि जनि पूछ बनमारी, जनि जनि पूछ बनमारी। तेई मतिमान सुमति मधुसूदन, तेई मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनऊ किछु मोरा, बचन सुनऊ किछु मोरा। भनई विधापति सुन बर जोबती, भनई विधापति सुन बर जोबती, बंदई नंद किशोरा। देखिए किस प्रकार उन्होंने उस अवस्था का, उस स्थिति का कितनी मार्मिकता के वर्णन किया है, मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। नंद किशोर, नंदक नंदन, नंद के पुत्र कृष्ण
किस प्रकार राधा का इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, किसी भी कार्य का शुभारंभ किसी न किसी मंगलाचरण से स्तुति से किया जाता है। अगर हम यहां विद्यापति जी के इस पद को ले तो अगर ये कहें कि मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है तो ठीक ही है, क्योंकि प्रारंभ में ही इन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के रूप में इसे प्रयुक्त किया है। कवि ने अपने आराध्य की वंदना के साथ ही काव्य में क्या प्रतिपाद्य विषय है इसका भी संकेत कर डाला है। अगर हम इस पद में जो इसमें कठिन शब्द है उनका अर्थ ले तो सबसे पहले ले सकते हैं नंदक नंदन, नंद के पुत्र। कौन है नंद के पुत्र? कृष्ण। तरे नीचे, तरु से तात्पर्य होता है वृक्ष। बोलाओ बजाना। बैसल, बैसल से तात्पर्य होता है बैठे हुए। और बोली पठाओ, बुलावा भेजना। बोली पठाओ से तात्पर्य होता है बुलावा भेजना। सामरी, सामरी से तात्पर्य होता है श्यामा। जो सांवले रंग की नायिका होती है उसके लिए सामरी बोला जाता है। तोहरा, तोहरे से तात्पर्य होता है तेरा। उद्वेग्न, उद्वेग्न का मतलब उद्विग्न होना, व्याकुल होना, बेचैन होना। अनखुने, प्रति क्षण, प्रति पल। ततही, उस ओर। अब इते जाइते, आते जाते। जनी जनी, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक नारी से, प्रत्येक पुरुष से। बनवारी, बनवारी किसके लिए कहा गया है? कृष्ण के लिए कहा गया है। मतिमान, मतिमान से तात्पर्य बुद्धिमान। बरजोवती, वर प्रिय। बंधई, बंधई का तात्पर्य होता है वंदना करना, वंदना करना। तो मित्रों देखिए, नंदक नंदन कदमेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरती बोलाओ। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। ये जो पदावली का अंश है इसमें कवि ने उस घटना का वर्णन किया है, उस घटना को चित्रित किया है जब श्री कृष्ण किसी निश्चित स्थान पर राधा की प्रतीक्षा में बैठे हैं और राधा वहां नहीं पहुंच पाती। और राधा के न पहुंचने के कारण वो बड़े व्याकुल हैं, बड़े बेचैन हैं, बड़े उद्विग्न हैं। श्री कृष्ण की इसी व्याकुलता, इसी उद्विग्नता, इसी बेचैनी को कोई दूती या सखी राधा से कहती है। वो कह रही है कि हे राधा, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे जो स्थान उन्होंने निर्धारित किया था उस स्थान पर तुमसे मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हुए, समय संकेत निकेतन बैठे हुए, बैसल बेरी बेरी बोल पठाई, धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजा रहे हैं। वे अपनी मुरली से बार बार ऐसे स्वर निकाल रहे हैं, ऐसे स्वर सुना रहे हैं, ऐसे स्वर व्यक्त कर रहे हैं मानो कोई संदेश प्रेषित कर रहे हैं। वो ऐसे स्वरों के द्वारा अपना संदेश प्रेषित कर रहे हैं
कि जिससे नायिका राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जाए। बेरी बेरी बोल पटाए बाजारे बार बार बोल करके ये संदेश दे रहे हैं कि कृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये संकेत राधा को मालूम हो जाए। सामरी तोहरा लागी अन खुलने बिकल मुरारी। हे श्यामा नायिका, राधा के लिए कहा गया कि हे सामरी का मतलब था सांवली, तोहरी तुम्हारा। हे श्यामा नायिका, तुमसे प्रेम करके तुमसे मिलने के लिए अनखुने का मतलब समझते हो? अनखुने से मतलब होता है प्रतिक्षण। तुमसे मिलने के लिए बिकल मुरारी अर्थात कृष्ण प्रतिक्षण व्याकुल हो रहे हैं। सामरी तोहारे लागे अनखुने बिकल मुरारी। हे श्यामा नायिका, हे राधा, तुमसे प्रेम करके तुमसे मिलने के लिए मुरारी कृष्ण प्रतिक्षण व्याकुल हो रहे हैं, मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं। जमुना का तीर उपवन उद्बेगल फिर ततैय निहारी। देखो, जमुना के तीर, जमुना के तट पर, क्योंकि तुमसे प्रेम किया है और तुमसे मिलने के लिए कृष्ण क्या है? व्याकुल है। इसलिए वह यमुना नदी के तट पर स्थित उपवन में विरह से व्याकुल होकर के उपवन उद्बेगल का तात्पर्य होता है उद्विग्न होकर के, विरह से उद्विग्न होकर के फिर ततही निहारी, फिर उस ओर ही देखते हैं जिस ओर से तुम्हारे आने की, तुम्हारे आगमन की संभावना है। जिस ओर से तुम्हारा आगमन की संभावना है उसी ओर वो बार बार पुनः देख रहे हैं। गोरस बिके निके अब हिते जाइते जनी जनी पूछे मनमारी। गोरस गाय के दूध को, गोरस से तात्पर्य होता है गाय का दूध भी होता है, दूध ही होता है, क्योंकि गाय के दूध को बेचने के लिए जाती हुई नारियां। लेकिन हम अगर ये कहेंगे तो उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वैसे शाब्दिक अर्थ में तो गोरस से होता है गाय का दूध, लेकिन जो वृंदावन की नारियां हैं वो दूध बेचने नहीं जाती थी, अक्सर दही बेचने जाती थी। तो अगर ये कहे कि दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक नारी से कृष्ण तुम्हारे विषय में पूछते हैं। गोरस बिके निके अभिते जाइते मतलब आती जाती, जनी जनी, प्रत्येक पूछ पनवारी, पूछते हैं तुम्हारे बारे में, पूछते हैं। दही बेचने जाने वाली प्रत्येक नारी से तुम्हारे विषय में पूछते हैं या पूछ रहे हैं। तेही मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनो किच मोरा। विद्यापति जी कहते हैं, हे राधे, तुम मेरी एक छोटी सी बात सुन लो, क्योंकि तेई मतिमान, तुम भी बुद्धिमान हो। सुमतिमान अच्छी बुद्धि वाले या बुद्धिमान? मधुसूदन, कृष्ण भी बुद्धिमान है, कृष्ण भी चतुर है, तुम भी बुद्धिमान हो और कृष्ण भी चतुर है, अर्थात तुम दोनों समान बुद्धिमान हो। इसलिए तुम दोनों का परस्पर जो प्रेम है वो उचित ही है। तुम्हारे मध्य प्रेम होना स्वाभाविक और उचित भी है। बचन सुनो किछ मोरा, इसलिए तुम मेरा एक छोटी सी बात सुन लीजिए। क्या कहते हैं विद्यापति जी? भनई विद्यापति सुन बर जोवती। सुंदरियों में हे श्रेष्ठ राधे, तुम ये मेरी बात सुनो। तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, बंदौ नंद किशोरा। तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात उनके पास जाकर निश्चित स्थान पर मिलो। सुन बर जोवती, तुम वहां जाकर के मिलो और उन्हें प्रसन्न करो। किस प्रकार? बड़ी मार्मिकता के साथ विद्यापति जी ने
राधा को कृष्ण से मिलने के लिए प्रेरित किया है। किस प्रकार राधा और कृष्ण के प्रेम में कृष्ण के द्वारा राधा के प्रति आतुरता का भाव और उद्विग्नता होना तथा प्रतिक्षण उस ओर ही देखना जिस ओर राधा के आगमन की संभावना है, बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन यह विद्यापति जी ने किया है। तो इस पद के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कवि ने इसे अगर मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया है तो भी ये उचित है, और अपनी आराध्य की वंदना के साथ साथ अपने प्रतिपाद्य विषय की ओर भी ये संकेत करता है कि किस प्रकार इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम की लीलाओं का चित्रण किया गया है। भाषा भावानुकूल है, शब्द चयन और श्रृंगार रस के अनुकूल किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है, परिकर है, पर्यायोक्ति अलंकारों का प्रयोग है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है माधुर्य गुण से युक्त है। ये पद बड़ा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है।